नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य कर्मचारी एक के बाद एक लगातार सरकार की पॉलिसियों से आक्रोश में हैं। पहले हम बात करें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की, 19,000 वो हड़ताल पर गए थे। इसके बाद जूड़ा हड़ताल पर गया और अब अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी जिसमें नर्सेस भी शामिल हैं, एक बार फिर वो जो अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस समय हम देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल के बाहर की आप तस्वीरें देखें। यहाँ पर जो तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इकट्ठा हुए हैं और इनकी बात करें, इसमें ख़ास तौर पर जो सबसे अहम चेहरे हैं वो हैं नर्स, वो सिस्टर्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं। आज गेट मीटिंग की है आप लोगों ने, क्या मांग है आपकी, क्या करने जा रहे हैं आप? हमें सबसे पहले ये मांगे है कि 2 साल से तो हम लोग को इंक्रीमेंट नहीं लगा और कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यू। जैसे लॉकडाउन में ना सब लोगों को छुट्टी मिला पर हम लोग को नहीं मिला, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ी, सब कुछ पूरी ड्यूटी करनी पड़ी। इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, डीए जो बढ़ा था वो भी नहीं दिया गया है ना। सेकंड ग्रेड में सारी जगह नर्सिंग स्टाफ सेकंड ग्रेड में, सिर्फ हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ थर्ड ग्रेड में आता है ना। ये सब चीज़ें हमारी मांगे, ये सब पूरी करना चाहिए सरकार को। और हम लोग इतना जो मेहनत इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ के, सब कुछ इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। ऐसा तो नहीं है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है वो बाहर आए, फिर जूड़ा बाहर आया तो उनको लेकर आ पाए? ऐसा कुछ नहीं, हमारा बहुत दिनों से था, लेकिन पेशेंट को लेकर हम लोग इतने जल्दी छोड़ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पेशेंट का नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा कोविड पेशेंट था, अगर हम लोग बाहर आ जाते पेशेंट का कितना नुकसान होता, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। आपकी डिमांड पहले से थी, लेकिन पहले आप इलाज कर रहे थे। पर हम लोग जो पेशेंट को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा पजेसिव थे, इसलिए हम लोग पेशेंट के लिए हम लोग कर रहे थे कि पेशेंट, मरीज तो अभी भी है ना? मरीज तो अभी भी है, कोविड पेशेंट थोड़ा कम हुए हैं, पर फिर भी सरकार अपने मन से कुछ नहीं दे रही है, तो हमें अपना बाहर निकलना पड़ रहा है। हमने अपनी डिमांड जो है, अपनी मांगे जो है वो सरकार को सौंप दी गई है, बता दिया गया, एप्लीकेशन लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, लेकिन वो फिर से अपने मन से पूरा नहीं कर रही है। उसके लिए हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा। अगर वो अपने मन से, आपकी डिमांड क्या है? डिमांड ये है हम लोग ये सबसे पहले इंक्रीमेंट दिया जाए, फिर 3 और 4 इंक्रीमेंट जो होते हैं हमारे ट्रेनिंग टाइम के, वो सब कुछ वो अभी तक नहीं दिया गया, वो भी दिया जाए हम लोगों को। ट्रेनिंग टाइम का इंक्रीमेंट नहीं मिला है? सब 3 और 4 का इंक्रीमेंट सभी जगह मिल रहा है और सिर्फ यही नहीं मिला है हम लोगों को, है ना। तो वो भी चाहिए हम लोगों को। यहाँ नहीं मिला यानी प्रदेश में? यह क्या बोलते हैं, भोपाल में नहीं मिला है उन्हें, कुछ जगह भोपाल इंदौर में कहीं नहीं, रीवा में मिला है। डिपार्टमेंट तो एक ही है ना? हाँ, रीवा में मिला है डिपार्टमेंट। हाँ, ये अपना जो है मेडिकल कॉलेज में कुछ जगह, जैसा रीवा में मिला है, ग्वालियर में मिला है और यहाँ नहीं मिला है। हाँ, भोपाल में नहीं मिला है। ये आपका डिपार्टमेंट एक ही है और कुछ जगह मिल गया, कुछ जगह नहीं मिला इंक्रीमेंट, ऐसा है क्या? हाँ सर, ग्वालियर मतलब जैसे ग्वालियर रीवा ये सब चीज़ें जो मिल रहे हैं, अपन भोपाल में ऐसे चालू नहीं किया है, भोपाल में चालू नहीं किया है। बाकी जैसे ग्वालियर में, रीवा में, सब चीज़ों में जगह मिल रहा है। तो रीवा में लागू हो गया है, भोपाल में नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अब ये प्रशासन ही जाने, हम तो जान नहीं सकते इसके यदि बारे किसी का ट्रांसफर रीवा हो जाए तो उस पर वो लागू हो जाएगा, मिल जाएगा? में। हाँ, उसके नियम उसके जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे उधर ही चले जाते हैं ना, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा, और रीवा से यदि भोपाल हो जाए तो ये नियम यहीं लागू होगा, उनका री इंक्रीमेंट रुक जाएगा? अधिकारी यहाँ तक ये लागू करने दे रहे होंगे, है ना। ऊपर से लागू हो रहा है, अधिकारी के पास आते तक वो लेटर वहीं दब जा रहा होगा, शायद ये भी हो सकता है। तो हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं ना कि आप ये सब चीज़ जब वहाँ मिल रहा है तो आप भी लगाइए हमें, है ना कि नहीं। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ये सब चीज़ कि शायद वहाँ मिल रहा है, गवर्नमेंट ने तो लागू कर दी। अकेला एक इशू है इंक्रीमेंट है 3 और 4 वो है इंक्रीमेंट है, और वो सेकंड ग्रेड है, नाइट अलाउंस। हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं पूरा। सेकंड ग्रेड का क्या इशू है आपका? सेकंड ग्रेड, हम लोग थर्ड ग्रेड में आते हैं, सब जगह सेकंड ग्रेड चल रहा है अदर स्टेट वगैरह में, और हमारे एमपी में जो है वो थर्ड ग्रेड चल रहा है, और बाकी सब जगह है सेकंड ग्रेड चल रहा है अदर स्टेटों में। तो ये क्या डिपार्टमेंटल ही विसंगति है, आप क्या लग रहा है? हाँ, नहीं, ये तो अपना जो है ना मंत्री जी के तो वो होता है कि स्टेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो, कि आपने अगर स्टेट में कर दिया कि आप सेकंड ग्रेड में आ गए, जैसे फर्स्ट ग्रेड में डॉक्टर आते हैं उस टाइप से। क्या क्या लग रहा है आपको, अब क्या करने वाले हैं आप? जो गेट मीटिंग हो चुकी है, डिसीजन क्या हो रहा है? अब सर इसका तो डिसीजन पता नहीं, हमारी यूनियन ही बात करेंगे, यूनियन सर जो है वो बात ही करेंगे। यूनियन बात करेंगे। ये हम पहली विसंगति देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट एक है, सिर्फ यदि जगह अलग हो जाती है तो नियम। जैसे भोपाल और हमीदिया सुल्तानिया एक ब्रांच है ना, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज तो सेम है सर एमपी के, बट डिवाइड किया गया, जैसे रीवा हो गया, ग्वालियर हो गया, ऐसे डिवाइड किया। पर जो प्रशासन है वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नर्सेस भी इसमें शामिल हैं और अदर जो मेडिकल डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो भी हैं। करीब 50,000 लोग हैं, आप क्या लग रहा है? होंगे।
पूरे एमपी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, उनके 50,000 एटलीस्ट होंगे। अच्छा, आपने काम तो आज किया है ना, यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, गेट मीटिंग हो गई है, क्या हो रहा है आगे अब? आगे हमारी यूनियन के लोग डिसाइड करेंगे कि अब आगे क्या प्लान है उनका। यदि चरणबद्ध तरीके से हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, यदि सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे अगला प्रोसीजर होगा, काली पट्टी बांध के विरोध होगा, प्लस उसके बाद भी नहीं सुना जाता है तो फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा, हड़ताल पे चले जाएंगे, स्ट्राइक। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में इसमें हड़तालें बहुत आ रही हैं। जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर आ गए थे, जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर आ गए थे, अब नर्सेस आप लोग हैं, ऐसी नौबत क्यों आ रही, क्या कारण है इसका? विसंगतियाँ हैं ना, मतलब आप काम करवा रहे हो लेकिन हमें जो सुविधाएं या जो चीज़ हमें मिलना चाहिए वो मिलेगी नहीं, तो एक ना एक दिन तो आक्रोश फूटेगा, बस दैट्स ऑल। क्या आक्रोश फूट रहा है, क्या लग रहा है आपको? आक्रोश की बात नहीं है, बस है कि अपने हक की बात है। हम सिर्फ हक की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। काम तो हमसे पूरा ले रहे हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियों पर भी सरकार बड़े बड़े निर्णय ले लेती हैं, तो क्या हमारे अच्छे काम पे उनको हमारे लिए नहीं सोचना चाहिए? सरकार ने कई बार ऐसी चीज़ों का वादा किया और किया कुछ भी नहीं। इवन 10-10 हज़ार रुपये देने का बोला था कोरोना योद्धाओं को, जो लोग अलग से काम कर रहे थे, तो उनको भी तो कुछ नहीं दिया, सरकार तो चुप बैठ गई। तो क्या उन्हें सोचना नहीं चाहिए हमारे बारे में? हम भी तो उन्हीं की बहनें हैं ना। अगर वो सबके मामा है तो क्या हम उनकी बहनें नहीं हैं? क्या हमारे बारे में विचार करने का उनको वो नहीं है? क्या इतना सा टाइम नहीं कि वो सोच सके हम लोगों के लिए? इतने सालों से हम लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, सब करते हैं, हमको नाइट अलाउंस आज तक नहीं पूछा गया। डॉक्टर्स को दे दिया गया, हमें नहीं दिया गया। डॉक्टर्स को नाइट अलाउंस मिलता है, आपको नहीं मिलता है? हम लोगों को नाइट अलाउंस नहीं मिलता। ऊपर से हमारे अपने मेडिकल कॉलेज क्या एमपी में ही अलग अलग, मतलब ये क्या एक अलग विचारधारा चल रही है कि यहाँ हमको अलग सुविधा देनी है, वहाँ हमको नहीं देनी है। मतलब ये क्या सौतेले हैं, वो क्या अपने हैं? ऐसा भी नहीं है ना, वो भी हमारी बहन है। तो भाई सबके साथ समानता का व्यवहार करें, हम इतना चाहते हैं। समानता हो। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में सिस्टर्स के क्या हाल हैं? यही कि आप काम करते जाएं, बाकी जब हक का लेने की बारी आती है तो कहते हैं आप चुप रहें। जब आप महीने में स्टाफ की कमी से आप एक महीने में 15 दिन नाइट करा रहे हैं, 1 वीक, फिर तो 4 दिन का गैप हो गया, फिर 1 वीक तो नाइट अनाउंस बनता है। भारत के सारे राज्यों में जब सेकेंड ग्रेड का दर्जा दिया गया है नर्सिंग स्टाफ को, ग्रेड पे भी बढ़ाया गया, तो हम लोग को क्यों नहीं? वर्क तो सेम है सारे राज्यों में और एमपी में, तो वही चाह रहे हैं कि जो हमारा हक है वही दे सरकार। कोविड काल में तो बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड था, 12 घंटे ड्यूटी किया गया कोविड काल में, फैमिली को छोड़ के। लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट हमारे बारे में थोड़ा सा नहीं सोच सकती? क्या थोड़ा सा वो विचार नहीं कर सकती हमारे लिए कि हमको हमारे लिए क्या करना चाहिए? क्या हमारे परिवार वाले ऐसे ही चले जाएंगे? उनको भी तो उस बोलने का अधिकार है ना। देखिए, यूनियन के जो लीडर हैं कौरव जी यहाँ पर मौजूद हैं। कौरव जी, आज गेट मीटिंग हो गई है जी। अब क्या डिसीजन है? डिसीजन ये है कि हमने अपने बहनों को बताया कि अपनी सरकार जो हमारी लगातार मांगों का निराकरण करना चाहिए नहीं कर रही है, आश्वासन देती चली आ रही है, और साथ ही हमारी जो मांगे हैं उनमें कोई खर्चा नहीं है। उनका जो आदेश है उनका क्रियान्वयन होना है, लेकिन उन आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो कोई रहा है। नई डिमांड नहीं है आपकी? कोई नई डिमांड नहीं है, केवल आदेशों का क्रियान्वयन कब का ये आश्वासन है? ये आश्वासन तो 7 साल से दिया जा रहा है। अधिकारियों के साथ बैठक हो गई, ये कार्रवाई विवरण है। ये कार्रवाई विवरण के आधार पर भी आज तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये शासन ने लिखा है, शासन ने मुझे दिया है ये पूरा। ये उसके बाद भी ये प्रमुख सचिव से लेकर संबंधित अधिकारी हैं। ये 16/10/19 को बैठक हुई थी, लेकिन आज तक संचालनालय स्तर से एक भी प्रस्ताव, एक भी मांग पूरी नहीं की गई। मैं तो कहता हूँ ऐसे जो बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी उनको निलंबित किया जाए, कार्रवाई की जाए उनको। सरकार सुनवाई कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, अधिकारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल अधिकार नहीं कर रहे, सरकार को गुमराह किया जा रहा है। हमने लगातार 3 और 4 इंक्रीमेंट मेडिकल कॉलेज में रीवा और ग्वालियर में दिया जा रहा है। एक ही आदेश है, इस आदेश के तहत दिया जा रहा है, तो अन्य मेडिकल में क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? वहाँ क्या दिया जा रहा है, यहाँ क्या नहीं दिया, थोड़ा डिटेल में बताएं आप। 3 और 4 में जो डिप्लोमा और डिग्री धारी हमारी जो नर्सेज बहनें होती है उनको 3 और 4 इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। तो ग्वालियर और रीवा में एक ही विभाग, एक ही आदेश ग्वालियर और रीवा मेडिकल को दे दिए गए हैं, हमारे अन्य मेडिकल कॉलेज के नर्सेज बहनों को नहीं दिए गए। ये सरासर अन्याय, सौतेला व्यवहार है। उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि विचार करें, ये लिखित में दिया है कि हाँ हम दे रहे हैं।
उसके बाद उस कार्रवाई को नहीं कर रहा है, उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। ये कोई नई डिमांड नहीं है, मिल चुका है। गौरव जी, हो क्या रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में लगातार ये आक्रोश है, लगातार आ रहा है। पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 19,000 वो हड़ताल पर थे, फिर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, अब आपने अपना जो रुख है सामने रख दिया है। देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से आज का देखता है, कल का ये आदेश है, ये कल का आदेश है। अभी क्या है, पदोन्नति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई पदोन्नति नहीं होगी। ये पदोन्नति की जा रही, कल आदेश जारी किया है। हम कहते हैं कि जिनको दी जा रही तो हमारे कर्मचारियों को भी पदोन्नति देना। ये स्वास्थ्य विभाग का है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सरकार को गुमराह कर रहे हैं शासन में बैठे लोग। ये पदोन्नति हो गई, ये इनकी डेथ हो चुकी, इनकी पदोन्नति हो गई। और ये नियम ही नहीं है कि जो पदोन्नति कर सकें। अगर कर रहे हो आप तो हमारे कर्मचारियों की भी पदोन्नति दी जाए, जो बेचारे 20-20, 30 साल से ग्रेड पे एक मसला होगा। इसके अलावा और क्या मांगे आप? ग्रेड पे मसला है, नाइट अलाउंस है हमारा, नाम परिवर्तन हमारा है। ऐसी हमारे 8 सूत्री जो मांगे हैं वो उसमें हमारी इंक्लूड है, और जो सब पुरानी मांगे, कोई नया नहीं है। कुछ नया जी। बस एक वो है कि चोचले हैं, बस लालच का दाना है कि बस उसी में खुश हो जाओ और बलि चढ़ा जाओ हमारी। मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं, हमारे फैमिली के लिए क्या है? मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सुविधा नहीं, बस कोरोना वगैरह कह के बिना हथियार के लड़ने भेज दो, भले तुम बलि चढ़ जाओ। ईमानदारी से बताना, अभी जो सिस्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इनकी क्या हाल है? सबसे बुरी हालत नर्सेस की ही है, सबसे बुरी हालत नर्सेस की ही है। ना कोई इक्विपमेंट मिलता है, ना कोई सुविधा मिलती है, ना कोई डीए, ना कोई इंक्रीमेंट, ना किसी तरह की कोई सैलरी बढ़ोतरी नहीं होती, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। सुल्तानिया के तो इतने बुरे हाल है कि हैंड वॉश करने भी जाओ तो कोई नल नहीं चल रहा, तो कोई बेसिन नहीं है, या कोई वॉशरूम नहीं है स्टाफ के लिए अलग से कि वो ये हॉस्पिटल का हाल है। ये हॉस्पिटल का हाल है कि स्टाफ के लिए आपको अलग से कोई आरओ नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए, कोई आपको टॉयलेट वॉशरूम नहीं मिलेगा स्टाफ की सुविधा के लिए। आप यहीं के ओपीडी में चले जाइए, यहीं से ट्रीटमेंट ले लीजिए, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको अलग से वॉशरूम नहीं मिलेगा साफ सुथरा। और औरत मरीज है, औरत जो मरीज है वो औरत है, लेकिन स्टाफ औरत नहीं है। स्टाफ को औरत की नज़र से नहीं देखना, उसको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं देनी, बस ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, ड्यूटी करो। पेंडेंसी में जी, क्या नाम है आपका? नाम है मेघा सूर्यवंशी और मोनिका नागले। हम कंटिन्यूस 2 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, ना मुझे ऑफ दिया गया। हम दोनों ने ना अभी तक ऑफ लिया है, ना कुछ भी लिया है ना। हमें बोला जाता है 9 से 9 तक आप ड्यूटी करें और हमें पेंडेंसी की क्लियर करके दे। इतना प्रेशराइज होता है क्या? 2 महीने से मैंने एक ऑफ भी नहीं लिया। मैं यहाँ 9 बजे आती हूँ, मैं अपने घर में 5:30-6 बजे जाती हूँ विदाउट एनी ऑफ। इस कामों में फंसा के रखा हुआ है मतलब कि हम पेंडेंसी देखो। आप भले स्टाफ है, लेकिन आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम करना है, सीएम हेल्पलाइन का भी काम करना, मतलब डॉक्टर का भी काम करना है, नर्सिंग का भी काम करना है। आपका काम तो मरीजों के लिए है ना? मरीजों का तो करना ही करना, उसके साथ साथ अदर सारे काम भी आपको देखने हैं। अच्छा, बाबूगिरी भी करना है? बाबूगिरी भी करनी है। किससे क्या काम लेना है? काम कर रहे हैं मैं काम कर रही हूँ अकेले, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना। मरीज का कांटेक्ट नंबर नहीं मिलता है, ये नहीं मिल रहा है, तो फाइलें ढूंढ के निकाल के रिकॉर्ड सेक्शन में मैं खुद बैठ के फाइल ढूंढ के उनके मोबाइल नंबर निकाल के उनके इसमें डाल के उनको कॉल करके पूछते हैं कि आपके जननी सुरक्षा के पैसे आ चुके हैं क्या। अभी उस दिन की एक हाल है कि एक पेशेंट ये बेसिक जो आप काम बता रहे हैं, ये किन लोगों का काम है जो आप कर रहे हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है जी, कायदे से ये कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है। पहले एक कंप्यूटर ऑपरेटर था जो ऑफिस में काम करता था, वो जैसा भी करे, वो पता नहीं कब से पेंडेंसी है कि 8,000 10,000 पेंडेंसी का, वो पेंडेंसी का भी स्टाफ नर्सों से पूरी करवाई जा रही है। फ़ोन पे किसी तरह की कोई बदतमीजी भी करता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लगता, वो तो बस हमारी है कि हम अपनी तरफ से झेलें, उसको कैसे हैंडल करें, सामने से कोई आके खड़ा क्या नहीं। चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं? जो जिसका काम है उससे करवाया जाए ना। कंप्यूटर का ऑपरेटर है तो कंप्यूटर ऑपरेटर से करवाया जाए, नहीं है ऑपरेटर तो पोस्टिंग की जाए। स्टाफ नर्सों को वार्ड में काम करने दिया जाए ना, जो उनका काम है। किसी और का काम हमसे क्यों करवाया जा रहा है? तो हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर पोस्टिंग हो, प्रॉपर जिसका जो पोस्ट है उसके हिसाब से उसको काम करवाया जाए, हमें दूसरों का काम ना करवाया जाए। आप काफ़ी सीनियर हैं, ये क्या बहुत लंबे समय से चला आ रहा है? 4-5 महीने से हो रहा है ये हमारे यहाँ तो हमारे साथ में। सालों से यही हाल है यहाँ का कि जिसका जो काम रहता है वो करे ना करे, जो करता है उसको सजा दी जाती है, जो नहीं करता उसको तो कुछ नहीं, वो साइड रहता है, जो करता है उसको सजा दी जाती है। सिस्टर्स को सजा मिल रही है तो? पूरी तरह से सिस्टर को पनिशमेंट को लेकर मेरे को आप इनसे बाइट कर लीजिए। मैं हमीदिया से हूँ, मेरा हमीदिया का डिपार्टमेंट और सुल्तानिया के प्रॉब्लम्स अलग अलग से इंटरनल प्रॉब्लम से है। और आप संतुष्ट हैं? अब हमारे यहाँ सब डिवाइडेड है वर्क, तो ऐसा कभी इशू नहीं आता। इनके साथ कंधे से कंधा लगा है। हाँ, इनके साथ सपोर्ट में हम लोग है।
जी, आप बता रहे थे कुछ, क्या बता रहे थे आप? हमें हेल्थ इंश्योरेंस जो दिया था उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। क्या मामला है इंश्योरेंस का? एक घोषणा ही बन के रह गई है। जो भी इंश्योरेंस 50 लाख का हुआ था वो भी उसमें कोई वो नहीं हुआ है, और जो भी योजनाएं हैं हमें हमारे ऊपर कोई भी योजनाएं जो लागू हुई है वो उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला है। नहीं सबसे बड़ी मैं आपको समस्या बताना चाहती हूँ कि हमें जब पोस्टिंग की गई थी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि स्वशासी पोस्टिंग है, तो हमारे पे सारे नियम जैसे सरकारी कर्मचारियों पे होते हैं सारे नियम जस के तस लागू होंगे, कोई अलग से नहीं होगा। लेकिन अब किसी भी नियम को हमारे ऊपर लागू करने के लिए ऑफिस से कहा जाता है कि स्वशासी के लिए आदेश नहीं है, स्वशासी के लिए आदेश नहीं है, आप स्वशासी कर्मचारी हो उनके लिए आदेश नहीं है। जबकि हमें जो आदेश मिला है ज्वाइनिंग का उसमें साफ साफ लिखा है कि सारे सरकारी नियम, सारे डीए भत्ते जो कुछ भी होते हैं जो सरकारी कर्मचारी पे लागू होते हैं वो जस के तस स्वशासी स्टाफ पे भी लागू होते हैं। पर अभी हमारे साथ स्वशासी कह के हमारे साथ दोहरा भेदभाव किया जाता है, दोहरा रवैया अपनाया जाता है। हर नियम के लिए कह दिया जाता है ये स्वशासी पे लागू नहीं है, आपके लिए अलग से आदेश आएगा तब ये लागू होगा। इसी चक्कर में हमें CCL की सुविधा भी नहीं दी जाती है, और किसी तरह की जो भी डीए इंक्रीमेंट जो कुछ बढ़ता है या जो 7वां वेतनमान है उसका भी हमें कोई लाभ नहीं मिला है। देखिए फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो तमाम सिस्टर्स हैं काफ़ी गुस्से में हैं। अब क्या करने जा रहे हैं आप? गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों को। हाँ, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसमें जैसे 10 तारीख से लेके 10, 11, 12 काली पट्टी लेके विरोध जताएंगे। ये फैसले हो चुके हैं, डिसीजन हो चुका है? बिल्कुल। अब हम सरकार हमें बुला ले बात करने के लिए, अभी हम लोग बैठे हैं, हमसे मांगों पे चर्चा कर ले। अच्छा, बातचीत नहीं हुई तो अभी क्या डिसीजन है आपका? 10 तारीख से क्या करने जा रहे हैं? 10, 11, 12 काली पट्टी लगा के हम लोग विरोध जताएंगे, मतलब ड्यूटी भी करेंगे। उसके बाद 12, 13, 14 हम पेशेंट का कोई काम नहीं रुकने देंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, काम भी करेंगे, है ना। मरीजों से माफ़ी मांग के आप हमारी सरकार नहीं सुन रही है तो आप लोग कुछ करो हमारे लिए, एक सरकार से कहो हमारी मांगे पूरी करे, क्योंकि हमको 1.5 साल से हमको रोते हुए हो गए इन लोगों को। इसी कंडीशन में 1.5 साल से हम लोग कैसे कैसे मर के काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ आज तक ही सुध नहीं ली। सरकार ने ली ना विभाग तो खैर है ही, पंगु है, पंगु कहेंगे इसको। बिल्कुल। ये अभी आंदोलन की, ये चरणबद्ध आंदोलन की एक रूपरेखा तय हुई है। 22 तारीख को हमारा हम नहीं चाहते 1 दिन का अवकाश है, 22 तारीख को 1 दिन का अवकाश है, 25 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन ये उग्र तो हम है, उग्र तो हम है। क्या लग रहा है आपको, हड़ताल जैसे अब हालात बनना चाहिए? हम तो नहीं चाहते कि मरीज हमारे कारण सफ़र करे। हम तो यही चाहते हैं कि काम चलता रहे, कोई परेशान ना हो और सरकार हमारी बातों को मान ले, हमारी मांगे मान ले। लेकिन अगर सरकार हमें मजबूर करती है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम मरीजों से माफ़ी मांग लेंगे और फिर हड़ताल पे बैठेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि काम चलता रहे और सरकार हमारी मांगे मान ले, सरकार हमें मजबूर ना करे कि हम हड़ताल पर बैठें। क्या लग रहा है आपको, जो जिस तरह से हड़ताल तक की बात कही जा रही है, क्या इतनी मजबूरी है? मजबूरी है। अगर गवर्नमेंट बात सुन लेगी तो ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा कि हम लोग स्ट्राइक पर जाए। हम लोग नहीं चाहेंगे ना कि हम लोगों के वजह से कोई एक आम आदमी जो कई कोसों दूर से आता है वो सफ़र हो। तो सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए। अदर स्टेट में 2nd ग्रेड लागू है, यहाँ पे भी होना चाहिए। हम लोगों को नाइट अलाउंस नहीं है, हम भी नाइट में ड्यूटी करते तो हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए। एज अ फीमेल हमारा प्रोटेक्शन क्या है? ना हमें नाइट अलाउंस है, ना प्रोटेक्शन है, ना ग्रेड 2 है, 3-4 विसंगति जो है वो भी नहीं है। तो ये सारी डीए नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या है? तो अगर ये बातें अगर सरकार मान ले तो स्ट्राइक पे जाने का कोई इशू ही नहीं होता है ना। तो हर कहीं हमारे पास राजगढ़, ब्यावरा जाने कहाँ से पेशेंट आते हैं, वो भी सफ़र नहीं होंगे। नहीं मानेगी तो मजबूरन जाना ही पड़ेगा। अभी PG भी गए थे, उन्होंने स्ट्राइक की तो उनकी बातें मान ली गई है ना। फिर वैसे तो हमारा भी हक बनता है जाने का। ये क्या लग रहा है कि ये वो स्ट्राइक पे जाते जा रहे हैं, मांगे पूरी होती जा रही हैं, तो ये लगातार हर स्तर पर बढ़ता जा रहा है? नहीं, इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था ना। इससे पहले हम लोगों ने जो हमारे नेता लोग हैं उन्होंने सब उन्हीं को कहा था कि आप ये मांगे रखी गई थी, पर वो इतने दिन रखने के बाद भी, इतना अल्टीमेटम देने के बाद भी सरकार गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। तो फिर वो तो बनता ही है इशू कि हम लोग स्ट्राइक पर जाए। पुरानी मांगे, काफ़ी साल पुरानी मांगे हैं। रीवा मेडिकल कॉलेज में 3 और 4 इंक्रीमेंट लग गया है, यहाँ पे वो भी नहीं। वहाँ लगा है कि अब आप लोगों को क्या, कि जिस तरह से कही जा रही है कि यदि डिमांड पूरी नहीं होगी तो एक ही विकल्प बचा है, वो है स्ट्राइक पे जाएंगे आप?
देखिए भाई साहब, इमीडिएटली तो स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से होगा जो भी होगा। अभी तो इनिशियली हमारा आवेदन जा रहा है, निवेदन जा रहा है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर क्या रिफ्लेक्ट आता है, क्या आदेश आता है सरकार के, उसके अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे हमारे नेतृत्व में। सर जैसे डिसाइड करेंगे उसके अनुसार। ये गेट मीटिंग में लेकिन रूपरेखा तैयार हो गई है कि पहले काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे। क्या सभी ये यूनियन ने डिसीजन लिया कि सभी लोग सहमत है इस बात को लेकर? सभी लोग सहमत, और हम लोग पेशेंट परेशान ना हो सर, कोई प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, इसलिए हम काली पट्टी बांध के और हमारा विरोध जारी रहेगा। ये सामूहिक फैसला है, सामूहिक है, प्रदेश स्तर पे है ये हम लोगों का फैसला कि DHS और DME दोनों के ही सारे कॉलेज भी जा रहे हैं, प्लस जिले के भी नर्सेज जा रहे हैं। अच्छा, यदि ऐसा हो गया तो कितना सफर कर जाएगा मरीज, क्या लग रहा है आपको? वो तो सरकार समझेगी, अब तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, आप मौके दे रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन है ना, आप मौके दे रहे हैं संभलने का सरकार को कि हम, है ना, ऐसा ही समझिए। हम नहीं चाहते कि 7 साल हम लोग का भी हो गया है सर। अभी ये कोरोना के समय है, कितने नर्सेस खत्म हो गई, उनके परिवार, उनके हस्बैंड, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ भी नर्सेस के लिए कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी हम लोग के लिए फ़ायदा नहीं हुआ है। तो वो तो कुछ तो किया होगा ना सरकार ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं करता तो फिर हम बाहर क्यों आते? नहीं किया तब तो हम बाहर आए हैं। तो कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया। 2 साल से जो इंक्रीमेंट लगता है वो तक नहीं दिया गया। 2 साल से हमारा इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, वो तक नहीं दिया गया। बाकी चीजें तो एक तरफ रखिए, आप इंक्रीमेंट जो है वो नहीं दिया गया, और कंटिन्यू ड्यूटी कराएंगे, कंटिन्यू। हम लोग इंक्रीमेंट का फैसला हो चुका है, इंक्रीमेंट का फैसला हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्या हुआ है? नहीं, इंक्रीमेंट नहीं दिया है, दिया ही नहीं है। जो हर साल हमारा इंक्रीमेंट लगता है, वो हर साल हमारा लगता है, वो हमें दिया नहीं है। लास्ट ईयर भी नहीं दिया, इस साल का बोल भी नहीं सकते, तो फिर सर तो वो तो 3 इंक्रीमेंट और 4 इंक्रीमेंट भी नहीं, इंक्रीमेंट भी नहीं मिले, DA भी कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया है। इवन कोविड के नाम पे हमारा DA रोक लिया गया है, इंक्रीमेंट रोक लिए गए हैं, सैलरी बिल्कुल दी ही नहीं जा रही है, तो फिर कैसे होगा? और कंटिन्यूसली ऑर्डर निकाल दिए गए हैं, आपको कोई मेडिकल नहीं मिलेगा, आपको कोई EL नहीं मिलेगी, आप CL नहीं ले सकते हैं, तो फिर कंटिन्यू स्टाफ कितना ड्यूटी करेगा? आप खुद भी जानते हो 1.5 साल से स्टाफ लगातार ड्यूटी कर रही है। यहाँ पर डराया जाता है कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, कोविड पीरियड है, आप छुट्टी नहीं ले सकते। तो सर हम लोगों का भी अपना कुछ पर्सनल लाइफ है, ऐसा नहीं होता है, हर किसी की फैमिली है, हर किसी को लगता है थोड़े दिनों के लिए अपना कुछ रेस्ट लिया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी हम लोगों को सुविधा नहीं जा रही। ऊपर से आप चाहते हो कि अगर हम तैयार हो जाए, हामी भर दें, तो ये लोग हमसे डबल तिबल ड्यूटी करवा लें, लेकिन ये हम लोगों को कोई भी प्रॉफिट नहीं देने के लिए तैयार है। तो ये तो गलत बात है ना। आप डॉक्टर्स की डिमांड पूरी कर लेते हैं, वो लोग तो सिर्फ ड्यूटी वही लोग नहीं करते, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी ग्राउंड लेवल पर, फ्रंट लेवल पर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही ड्यूटी कर रहे हैं तो आप उन्हीं की डिमांड पूरी करोगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग खुद जानते हो, आप लोग खुद देख रहे हो कि हम लोग किस लेवल से किस हद तक के सफ़र कर रहे हैं। हम लोग 15-15 दिन में नाइट कर रहे हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, हम पूरी रात अकेले। अगर एक्स्ट्रा आप जो वर्क करती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, कुछ तो मिलता होगा ना इसका? प्रॉफिट नहीं है हम लोगों को कोई भी। इवन जो हम लोगों का हक बनता है, जो DA हमको मिलना चाहिए, जो ईयरली हम लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए, वो तक तो आप लोगों ने काट ली है। तो फिर हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? आखिर हम लोगों का हक, हम लोगों का क्या, हम लोगों का क्या? क्वेश्चन बस ये है सब लोगों से कि हम लोगों का क्या। आखिर आप मतलब एक ऊपर लेवल पर बोलते हो कि नर्सेस फील्ड लेवल पे काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, इतना सब लोगों की सेवा कर रही है, आप सब हमारी तारीफें करते हो, लेकिन कहाँ? पीठ पीछे। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर रिस्पेक्ट निकलता है सिस्टर के लिए, वैसे ही रिस्पेक्ट निकलता है कि मरीजों की इतनी सेवा निकलता है। सर ये कुछ लोगों के लिए निकलता है, कुछ लोग समझते हैं इस बात को, कुछ लोग समझते हैं इस बात को कि हम लोग मतलब वाकई में काम कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जितना हम लोगों से बन रहा है हम कर रहे हैं। अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम छुट्टी ना ले, तो हम छुट्टी भी नहीं लेते हैं, हम लगातार आपको ड्यूटी पर। सर हम लोगों के लिए क्या? आप सिर्फ मतलब न्यूज़ में बता देते हो कि हम ये करेंगे, हम आपको मेडिकल सुविधा देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमको क्या सुविधा दी गई है आप बताइए। आप बताइए, हमारी सैलरी तक, आप हमारा DA तक के कोविड के चक्कर में, हाँ ये सब सिर्फ आप न्यूज़ में बता देते हैं कि हमने नर्सेज के लिए हमने इतनी डिमांड करी, हम इनको मेडिकल क्लेम देंगे, हम इनको ये देंगे, पर आप ग्राउंड लेवल पे पता करिए कि हम लोगों को क्या दिया गया, क्या दिया गया हम लोगों को। इवन एक ही आवाज़ आ रही कि हम लोगों को क्या नहीं, स्टाफ जो कोविड पॉजिटिव हो रही है उसकी आप EL काट देते हैं, उसका क्या है? अब कोविड पॉजिटिव हो गए, कोविड पॉजिटिव होने के बाद ड्यूटी के दौरान क्या होता है? ड्यूटी के दौरान वो कोविड पॉजिटिव हो गई, अब उसको उसकी छुट्टी वो नहीं है, वो अपनी EL से अपनी छुट्टी काटेगी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? स्टाफ अपने आप से तो कोविड डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही होता है?
डॉक्टर के साथ नहीं होता है ना, डॉक्टर तो एक स्ट्राइक कर देते तो दूसरे दिन उनकी बातें मान ली जाती है, यही तो डिफरेंस है। अब हम लोगों के यहाँ जैसे एक स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो गए, बहुत सारे स्टाफ हो गए, वो अपने आप से तो नहीं हो गए ना, जब वो मरीजों के साथ काम कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तभी तो वो पॉजिटिव हो गए ना, उनके साथ में उनकी फैमिली भी पॉजिटिव हो गए। अगर वो 1 महीना नहीं आई तो क्या होगा, उसकी कोई स्पेशल लीव नहीं दी गई है उन्हें, वो तो मंत्री जी ने अभी जाहिर की है स्पेशल लीव, है ना, उससे पहले तो उनकी ईएल से कट हो गई है, सारी छुट्टियाँ ईएल से कट हो जाती है, वही तो एक है ना। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, मतलब किसी के फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, लड़कियां खुद कोविड पॉजिटिव हो रही है, जिसके कारण वो ड्यूटी करने में काफ़ी असमर्थ है। तो जो ग्राउंड लेवल पे कुछ स्टाफ है ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, बाकी मतलब कोई ऐसा ये नहीं है कि अलग से कुछ स्टाफ दी जाए या उससे कुछ हम लोगों को मदद मिल सके। इसके कारण हम लोग मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, हम ही कोविड में भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम ही लोग सारी शिफ्टेड में ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोगों को छुट्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब कुल मिलाकर के मतलब पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है हम लोगों का, ये फैक्ट है, क्योंकि हम लोग ना अपनी मर्जी से ऑफ ले पा रहे हैं आज की डेट में, ना हम सीएल ले पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं पूरी तरीके, और ऊपर से आप लोगों को कोई हेल्प भी नहीं करनी है हमारी। क्या लग रहा है कि बहुत दिनों का गुस्सा था, एकदम अचानक आ गया? बिल्कुल बहुत दिनों का गुस्सा है, आना ज़रूरी है, जायज़ है, बहुत दिनों का गुस्सा है ये। क्या लग रहा है, बहुत दिनों का था ये? आपको खुद को बातों से समझ में आ रहा होगा सर कि ये वाकई मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। बहुत ज़्यादा है सर, ऐसा नहीं होता। अभी डॉक्टर्स ने बिना हॉलीडे, बिना कोई ऑफ नहीं है, और मैं सिर्फ पेंडेंसी की ड्यूटी कर रहे हैं हम, जो कि हमारा काम नहीं है। बिना ऑफ लिए 9 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं, कहा जाता है कि आप 6 बजे कैसे चले गए, 9 से 9 ड्यूटी कीजिए। अब आप बताइए, ओपीडी में अकेले बैठ के 9 से 9 कैसे करेंगे, जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, विदाउट एनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं। जी प्लीज छोड़ के बच्चा, मैं घर पे अकेला छोड़ के आती हूँ, मेरा बच्चा घर पे अकेला क्या कर रहा है मुझे नहीं पता है। जब वो हस्बैंड 7 बजे आएंगे तब देखेंगे। कहा जाता है कि 9 से 9 बजे तक बैठो, काम करो, छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। 2 महीने हो गए कंटिन्यू, अभी तक एक भी ऑफ नहीं हुआ है ना। तो आपको लग रहा है कि अब जब आपने आवाज़ बुलंद की है कुछ सुनवाई हो जाएगी? सर वैसे सुनना तो चाहिए, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं कि हमारी डिमांड्स जो है जो चली आ रही है, इसमें से कोई भी डिमांड ऐसी नहीं रखी गई है कि जो हमारी पूरी ना हो। हम सब डिज़र्व करते हैं, इसलिए डिमांड तो पूरी होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का मतलब फैसला लिया है, ताकि सरकार को एकदम से हम लोग एकदम स्ट्राइक पे जा करके उनको भी प्रॉब्लम में ना डालें, या किसी भी पेशेंट्स को या किसी को भी सफ़र ना करना पड़े। बाकी अब सरकार, देखिए आप सीधे तौर पर फैसला यहाँ पर सुनाया गया है गेट मीटिंग में, और ये प्रदेश भर के अस्पतालों के सिस्टर्स हैं, ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, और आगाह किया गया है कि अभी काम करेंगे, काली पट्टी बांध कर करेंगे, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई तो जूड़ा की तरह स्ट्राइक पर उतर आएंगे। दरअसल हम बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे अलग अलग जो कर्मचारी हैं उनका कहीं ना कहीं गुस्सा लगातार निकल कर सामने आ रहा है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।